नमस्कार, मैं गौतम तूफान। आप सभी को गौतम तूफान सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अकबर का नवरत्न बताने जा रहा हूं। अकबर को मुगल काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, लेकिन अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर का विजय होता है। इसी से अकबर का मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आज मैं आप लोगों को अगर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, तो आज आप लोग को 5 मिनट में अकबर का नवरत्न क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। अकबर के नवरत्न हैं एटीएम पी बीरबल। एटीएम पी बीरबल ये ट्रिक है। एटीएम पी बीरबल का होल स्क्वायर बराबर बीरबल। ए तो डबल ए, टी तो डबल टी, एम तो डबल एम, पी तो डबल पी और बीरबल बराबर बीरबल। अब देखते हैं। ए से अबुल फजल, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, टी से तानसेन, एम से मानसीन, एम से मुल्ला दो प्याजा, पी से फकीर अजीउद्दीन, पी से फैजी, बी से बीरबल। अब ये नौ रत्न को एक का करके दो दो लाइन उनके बारे में समझते हैं। पहला अबुल फजल। अबुल फजल, पहला अबुल फजल। ये अबुल फजल क्या था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया। अकबरनामा का, अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया। ये अकबरनामा को 3 खंड में विभाजित किया गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया। अकबरनामा को 3 खंड में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। ये प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड क्या है? तो प्रथम खंड में अकबर का जीवनी है। द्वितीय खंड, तृतीय खंड को ही आईने अकबरी कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया। अकबरनामा को 3 खंड में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। और तृतीय खंड को ही आईने अकबरी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि अकबरनामा को कितने खंड में विभाजित किया गया है? तो 3 खंड में। और फिर पूछता है कि कैमा खंड आईने अकबरी है? तो तृतीय खंड को ही आईने अकबरी कहा जाता है। और फिर पूछता है कि आईने अकबरी को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो आईने अकबरी को 5 भाग में विभाजित किया गया है। अकबरनामा, ये अबुल फजल अकबर का इतिहासकार था। अकबर का जीवनी लिखा है अकबरनामा में। अकबर जितना, जैसे 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का इतिहास है अकबरनामा में। और क्या किया अबुल फजल ने? अबुल फजल ने पंचतंत्र पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया। पंचतंत्र आप लोग जानते हैं कि गुप्त काल में लिखा गया पुस्तक था विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र बाइबिल के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक तो पंचतंत्र, बाइबिल, और विश्व का सर्वाधिक दूसरी प्रचलित पुस्तक तो पंचतंत्र। ये अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल को अकबर ने राजकवि के पद पर आसीन दिया था। राजकवि के पद पर आसीन था। और क्या था अबुल फजल? तो अबुल फजल दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर, लेकिन दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित ये अबुल फजल था। तो अबुल फजल से इतना ही। अब आगे देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना पर। ये अब्दुल रहीम खान खाना, इनका मूल नाम रहीम था। ये मूल नाम इनका रहीम था। अब्दुल रहीम खान खाना को मूल नाम रहीम था। इनका अकबर ने खाने खाना को उपाधि दिया था। खाने खाना का अर्थ होता है खानों में खान, खानों में खान। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान का बेटा था। बैरम खान कौन था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय
ये रहीम, उस समय रहीम के पिताजी बैरम खान का संरक्षण था, माने अकबर का संरक्षण था 1556 से 60 ईस्वी तक ला बैरम खान का। उसी बैरम खान का बेटा है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक के बाबरी का अनुवाद फारसी में किया। तुजुक बाबरी क्या है? तो बाबरनामा उसी को कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया कौन? तो रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा है। आप ध्यान से समझिएगा, ये रहीम बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ये तुर्की जानता था, ये फारसी जानता था और ये हिंदी का प्रखंड विद्वान था। ये रहीम का आज भी दोहा में, एक एक दोहा में गागर में सागर है। इनका दोहा सुनने से आज भी लोग का जिंदगी, न जाने कितने लोग की जिंदगी सज गया, सवर गया, सुधर गया। ये रहीम था, अब्दुल रहीम खान खाना ने बहुत दोहा किया, जैसे बड़ी बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मोमोल। और है रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुटे नहीं, जुटे गांठ पर जाए। मांगन, बहुत अनंत का दोहा है, जो एक एक दोहा में गागर में सागर है। अब हम लोग देखते हैं टोडरमल। टोडरमल के बारे में समझते हैं। ये टोडरमल ने दहसाल पद्धति शुरू किया था भूमि के लिए। दहसाल, ये समझिएगा, दहसाल, ये टोडरमल ने दहसाल व्यवस्था शुरू किया था। ये दहसाल क्या है? तो दहसाल का मतलब होता है कि 10 साल पर टोडरमल ने दहसाल व्यवस्था शुरू किया था। ये दहसाल का मतलब होता है कि 10 साल पर भूमि का रिकॉर्ड निकाला जाता था। 10 साल पर भूमि का रिकॉर्ड निकाला जाता था, उसे दहसाल कहते हैं। दहसाल, ये टोडरमल अकबर के नवरत्न में अकबर का राजस्व एवं वित्त मंत्री था। टोडरमल को दहसाल पत्ती शुरू किया भूमि पर। दहसाल में 10 साल का भूमि का रिकॉर्ड निकाला जाता था। टोडरमल व्यवस्था, दहसाल व्यवस्था को ही टोडरमल व्यवस्था कहा गया है। टोडरमल ने भूमि को 4 भागों में बांटा था। पहला पोलज, पोलज, दूसरा परती, तीसरा पोलज परती, तीसरा चाचर और चौथा था बंजर। पहला था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर, चौथा था बंजर। पोलज, अब पोलज के बारे में समझेंगे। ये पोलज क्या था? तो पोलज, पोलज में वर्ष में 2 बार खेती होता था, उसे पोलज कहते हैं। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होता था, उसे परती कहते हैं। और चाचर, चाचर 3 या 4 वर्ष पर खेती होता था, उसे चाचर कहते हैं। और बंजर, जिसपे खेती योग्य भूमि नहीं था, उसे बंजर कहते थे। ये टोडरमल ने भूमि व्यवस्था को बांटा था। अब आगे देखते हैं हम लोग तानसेन। ये तानसेन नामे से पता चल रहा है कि ये तानसेन, ये तानसेन। अब देखते हैं तानसेन के बारे में। तो तानसेन ने, तानसेन अकबर के दरबार में एक गायक था, सम्राट गायक था। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ये तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ये तानसेन ने मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सरंग रचना किया था। ये था तानसेन। आप लोग ये याद करिएगा, तानसेन, जैसे भोजपुरी में भरत शर्मा गाना गाता था, उसका गला का तान बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए तानसेन, इनका अकबर ने तानसेन माने गला का तान ज्यादा था, ये गायक था, इसको तानसेन कहते हैं। अब अगला समझते हैं मानसेन। ये मानसेन कौन था? तो मानसेन भगवान दास का बेटा और भारमेल का पोता था। आमेर के राजा भारमेल का पोता था ये मानसेन। ये भगवान दास का पुत्र और भगवान दास का पुत्र और आमेर के राजा भारमेल का पोता था। ये मानसेन जब हल्दी की घाटी का युद्ध हो रहा था 1576 ईस्वी में,
महाराणा प्रताप और अकबर के बीच उस समय अकबर का सेनापति मुगलों का सेनापति मानसिंह किया था। इसमें हमेशा पूछता है कि मानसिंह क्या था, तो मानसिंह मुगलों का सेनापति था। ये मानसिंह मुगलों का सेनापति, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह किया था। अब आते हैं मुल्ला दो प्याजा। ये मुल्ला दो प्याजा क्या था, ये ध्यान से सुनिएगा। मुल्ला दो प्याजा, ये मुल्ला दो प्याजा, इनका मूल नाम था अब्दुल हसन। इनका मूल नाम था अब्दुल हसन। मुल्ला दो प्याजा का मूल नाम था अब्दुल हसन। ये मुल्ला दो प्याजा एक दिल्ली का मस्जिद का इमाम था, तो इसका नाम था पड़ गया मुल्ला। और जब ये खाना खाता था तो हमेशा दो प्याज लेकर बैठता था, तो अकबर ने इसे कहा दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का मूल नाम था अब्दुल हसन। ये दिल्ली का मस्जिद का इमाम था, लेकिन जब ये दिल्ली का मस्जिद का इमाम था तो इसका नाम हो गया मुल्ला। लेकिन जब ये खाना खाता था तो दो प्याज हमेशा लेकर बैठता था, इसलिए इसका नाम हो गया मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा को उपाधि दिया था। मुल्ला दो प्याजा बहुत बात कटुता व्यक्ति था, बातूनी व्यक्ति था, बात बनाता था। आप कुछ भी बोलिए उसको बात काट देगा, आप बोलिए कुछ भी आप उसको बात काट देगा और अपना सही कर लेगा। आपकी बातों को आप कुछ भी बोले उन बातों को काट कर अपनी बातों को सही कर देना, ये बात कटुता, ये बहुत चालाक व्यक्ति था। अब मुल्ला दो प्याजा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब है अगला फकीर अजीउद्दीन। ये फकीर अजीउद्दीन ये सूफी था, ये सूफी संत था, ये सूफी संत था और ये अकबर का निजी चिकित्सक था, निजी सलाहकार था। फकीर अजीउद्दीन ये अकबर का निजी सलाहकार था, ये सूफी संत था। अब आगे देखते हैं हम लोग फैजी। ये फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई और शेख मुबारक का पुत्र था। ये फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई और शेख मुबारक का पुत्र था। अबुल फजल, ये अबुल फजल का बड़ा भाई और शेख मुबारक का पुत्र था। फैजी ने लीलावती पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया। ये लीलावती पुस्तक क्या था, तो लीलावती 1140 ईस्वी में भास्कर द्वितीय द्वारा रचित पुस्तक था, जो गणित का था। लीलावती भास्कर द्वितीय द्वारा रचित गणित का पुस्तक था, जिसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। फैजी ने और क्या किया था, तो फैजी ने सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। इन्होंने दो पुस्तक का अनुवाद किया। पहला लीलावती का, जो भास्कर द्वितीय द्वारा रचित था, गणित की था, उसका अनुवाद किया फारसी में। दूसरा अनुवाद किया नल दमयंती, सूरदास के द्वारा रचित पुस्तक था, उसका अनुवाद किया फारसी में, और फारसी में अनुवाद कर नाम रखा उसका सहेली। अब अगला है बीरबल। देखिए, बीरबल का मूल नाम महेश दास था, ये ब्राह्मण थे। अकबर ने इसे राजा बीरबल की उपाधि दिया। ये बीरबल का मूल नाम महेश दास, इनका अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि दिया। ये बीरबल हास परिहास, आज हास कभी सुनते हैं ना, ये उस समय आग ही बीरबल ने कह दिया। ये हंसाता था, चुटकुला कहता था। आज भी हम लोग अकबर और बीरबल की चुटकुला बहुत ध्यान से सुनते हैं, चौस से सुनते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति था, ये बुद्धिमान व्यक्ति था। ये बीरबल ने दीने इलाही धर्म, अकबर ने जो 1582 ईस्वी में दीने इलाही धर्म शुरू किया था, दीने इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दीने इलाही से 3 बार पूछता है, दीने इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया 1582 ईस्वी में। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित तो अकबर, दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित तो अबुल फजल, दीने इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक तो बीरबल, दीने इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक तो बीरबल। हम चाहेंगे कि आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे, ये नवरत्न समझ गए होंगे। एक बार फिर से अकबर के 9 रत्न, एटीएम, पी, बीरबल,
एटीएम पी के होल स्क्वायर कर देना है, एटीएम पी बीरबल, एटीएम पी के होल स्क्वायर कर देना है, ए तो डबल ए, टी तो डबल टी, एम तो डबल एम, पी तो डबल पी। एटीएम पी बीरबल, आप लोग ये रट गए कि एटीएम पी, ए टी एम, एटीएम रहेगा तो आदमी पी भी लेगा, खा भी लेगा। एटीएम पी कौन? तो बीरबल। डबल ए, डबल टी, डबल एम, डबल पी और बीरबल को बीरबल। ये अकबर का एक क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का समकालीन कौन था? तो अकबर का समकालीन तुलसीदास था। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि बैरम खान के, अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर के 9 रत्नों में से एक बैरम खान के बेटा अब्दुल रहीम खान खाना एक बार तुलसीदास से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि हे महाराज, आपका तो आसन, आपका तो घर, आपका तो स्थान अकबर के 9 रत्नों में होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिए थे और बोले थे कि हम तो चाकर राम के पठो लिखो दरबार, आपका तुलसी हो ये नरका मन सबदार। आप तो मन सबदारी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ राम के लिए गाते हैं, राम का नौकर हैं, राम का चौकर हैं, राम के अलावा किसी के पास नहीं जा सकते हैं। तो तुलसीदास ने मना कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था? तो तुलसीदास। हम चाहेंगे कि आप लोग अकबर के 9 रत्न बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छा से देखे होंगे, अच्छा से सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।